अपने अपनी हार है वो स्वीकार कर ली है। क्या लिखा है? राजा क्या करता है? उन्होंने कहा है ये मेरी पर्सनल हार है, आई कुड नॉट कनेक्ट टू पीपल, और मैं लोगों से मिलूंगा और अगला चुनाव भी यहीं से लड़ूंगा। अगर माइक यहाँ पे लगाएंगे कुछ सुनाएंगे। ये बताया किस पार्टी से लड़ेंगे? ये तो उनका कभी नहीं बताते वो। इंटरनेट वह स्लो है। हाँ यार, कैसे कैसे राजा बने? ऐसे तो नहीं। राजौरी गार्डन से भाजपा प्रत्याशी मनजिंदर सिंह सिरसा जीत गए हैं 18,000 वोटों से। ये भी एक रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। दिल्ली कैंट की सीट पर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। आम आदमी पार्टी वहाँ 2029 वोटों से जीत गई। कैंट सुनते हुए सबसे पहले कमांडो सुरेंद्र याद आते हैं। हाँ, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। जी हाँ, जी जी, थोड़ा फुल स्क्रीन करिए। ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हो रही है, इस पर क्या? मुझे अभी इसके बारे में कोई सूचना नहीं, मैं सूचना मिलने पर इसको बाइट दूंगा। अन्ना हजारे ने भी बयान दिया कि ये शराब नीति मामले में घोटाले का। अभी मुझे इस बारे में, ये मेरी व्यक्तिगत हार है जिसकी मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूँ। बने रहिएगा। एकदम कल से जा रहा हूँ, पहले लोगों से मिलूंगा और अपना काम शुरू करूंगा। अगला विधानसभा चुनाव फिर पटवर्धन से लड़ूंगा। पार्टी नहीं बताई गुरुजी ने। जो नई दिल्ली की सीट है, मैं उसके बारे में एक अपडेट आपको देना चाहता हूं कि 3,100 कुछ वोटों से अरविंद केजरीवाल हारे हैं। 138 और संदीप दीक्षित को जो ईसीआई के मुताबिक 3,873 वोट मिले हैं। तो वो जो जीत हार का अंतर है वो संदीप दीक्षित बीच में उसमें आप लोग ये भी मान ले रहे हो कि कांग्रेस को मिला सब वोट आम आदमी पार्टी में जाता, हो सकता है कुछ भाजपा में भी जाता। देखिए, मैंने यही कहा 2 + 2 4 नहीं होता, पर ये एक फैक्टर है कि जो जाइंट बड़ी सीटें जहां से आम आदमी पार्टी बड़े जो नाम हारे हैं वहां पर मार्जिन से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिला है। कुलदीप जी, आप लंबे समय से आम आदमी पार्टी की राजनीति पर नजर रख रहे हैं, क्या बदलेगा अब? क्या क्या बदल सकता है? इसकी भविष्यवाणी करना भी बहुत मुश्किल है। देखिए, आम आदमी पार्टी में इस पे भी बहुत दो राय हो सकती हैं कि चोटों के बाद आम आदमी पार्टी कब और कितनी रिकवर हुई है। पर मेरा असेसमेंट है कि आम आदमी पार्टी ने कई चोटें खाई हैं अपने राजनीतिक सफर में, और उनके बाद वो बहुत स्ट्रांगली जीत करके आई है। एक 2014 के बाद 15 बाउंस बैक किया, उसके बाद नहीं, मतलब उसमें वो भी मानिए आप कि पंजाब जीतते जीतते रह गए। जब कांग्रेस जीत करके आ गई थी उसके बाद पंजाब में वापस आए। उसमें आप नगर निगम दिल्ली के चुनाव भी वो 0 से गुड सेकंड पे पहुंचे थे। वो ठीक है। देखिए, 28 से शुरू हुआ था सफर, है ना। उसके बाद वो सरकार बनाई, मिलकर के माफ़ी मांगी। जब माफ़ी मांग ली तो लोगों ने कहा कि अब उन्होंने बनी हुई सत्ता छोड़ दी, बहुत गलत किया, अब तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद वो 67 लेकर के आए, तो उसको भी मैं एक रिकवरी के तौर पर देखता हूँ। वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि 2015 एक था कि 13 और 14 के बाद बाउंस बैक किया। क्यों से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी लोकसभा की कभी पार्टी रही ऐसा नहीं, इससे पहले कभी भी उनका न्यूक्लियस हिट नहीं हुआ, उनकी नाभ में बाण नहीं लगा है। तो लगा है बाण, बिल्कुल। इस बार ये बड़ा बाण है जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों चुनाव हार गए, मतलब डिक्लेयर्ड हैं, और सौरभ भारद्वाज और आतिशी का चुनाव भी फंसा हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वन ऑफ द बिगेस्ट वो एजुकेशन मैन और वो दिल्ली मैन। पर दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस ने उनको मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर रिप्लेस कर लिया हो। 43% वोट अभी भी उनका दिल्ली विधानसभा में है। 43% यानी अगर वो 3% और वोट लाते तो बीजेपी और ये दोनों 35 और 38 की लड़ाई लड़ रहे होते। तो जो 2.5-3% की चोट आम आदमी पार्टी को लगी है, वो इतनी, मतलब वो ऐसी चोट नहीं कि पार्टी को खारिज कर दें कि अब पार्टी खत्म है, अगले विधानसभा चुनाव में तो पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी। सवाल ये है, जो एक बात होती है कि वो डाउनहिल वाला मामला, जैसे हम और आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, 1989 के जब विधानसभा चुनाव होते हैं, ठीक है, तब कांग्रेस मुख्य विपक्ष में आती है, फिर उसके बाद से वो नीचे ही चली जाती है। क्योंकि है क्या कि जब आप एक बार हारे तो सत्ता की गोंद तो आपके पास रही नहीं, ठीक है, और विपक्ष में रहने का आपका बहुत अनुभव है नहीं। दिल्ली में तो आपका है ही नहीं अनुभव, आप दिल्ली में जब भी रहे, सत्ता में रहे, तो आप कितना इंटैक्ट रख पाओगे। अभी इनकी जो अगली बड़ी चुनौती होगी वो ये होगी कि क्या ये एमसीडी